नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रा लेकर फिर हाजिर हूं। हिंडनबर्ग अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का ताजा कदम न्याय व्यवस्था में भरोसा जगाता है। इसमें सर्वोच्च अदालत ने जांच समिति बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बंद लिफाफे में दिए गए नामों को नामंजूर कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्वोच्च अदालत खुद समिति बनाएगी और इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि बंद लिफाफे में दिए गए नाम स्वीकार करने से गलत संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कमेटी में किसे जगह देती है, कमेटी अपनी रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष देती है, यह समय बताएगा। पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप ने जिस तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं वह यह तय करने को पर्याप्त है कि इसे किसी एक नजरिए से देखना नाइंसाफी होगी। इस पूरे मामले के कई पहलू हैं, सब पर नजर मारने से शायद स्थिति स्पष्ट हो पाए। कुछ तथ्य देख लेते हैं जिससे इनकार करना नादानी होगी। हाल के वर्षों में अडानी ग्रुप का तेज विस्तार हुआ है। अनेक नए सेक्टर में ग्रुप ने एंट्री ली है। लोगों ने इसे पीएम की उनकी नज़दीकी से जोड़ा। फोर्ब्स की सूची में दुनिया के सबसे धनी लोगों में वह दूसरे नंबर पर पहुंच गए। अचानक हो रहे इन तेज बदलावों ने सबका ध्यान उनकी ओर खींचा। अडानी के तेज विकास ने कई सवाल भी पैदा कर दिए। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर खाते में हेराफेरी, कंपनी में गड़बड़ी और शेयर की कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में समूह की मुखौटा कंपनियों के विवरण दिए। आरोप यह भी लगे कि इन मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल हेराफेरी के लिए हुआ। रिपोर्ट आम होते ही इस समूह के औद्योगिक साम्राज्य में सेंध लगनी शुरू हुई। निवेशकों के कई लाख करोड़ रुपए डूब गए। अडानी फोर्ब्स की सूची में 24वें नंबर पर पहुंच गए। उनकी ज्यादातर कंपनियों के शेयरों के मूल्य फिर से गिर गए। इनके प्रति बाजार की धारणा बदल गई। संसद में हंगामा हुआ और विपक्षी दलों ने संयुक्त संसदीय समिति से इस मामले की जांच की मांग की। सरकार ने संसद के अंदर और बाहर तक कहा कि मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। रिजर्व बैंक से लेकर सेबी जैसी संस्थाएं इसकी जांच कर रही। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जवाब में समूह ने जब यह कहा कि यह किसी खास कंपनी पर नहीं बल्कि भारत, उसकी विकास की कहानी और उसकी महत्वाकांक्षाओं पर सुनियोजित हमला है, तब लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, बाजार में समूह की धीरे धीरे स्थिति सुधरती गई। संदेश गया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उसके खिलाफ सुनियोजित योजना थी। एक और तथ्य देखते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और बीबीसी की नरेंद्र मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री लगभग एक समय पर आई। यह किसी न किसी रूप में पीएम नरेंद्र मोदी की छवि कमजोर करने की कोशिश का रूप लेता हुआ दिखता है। कहना और आसान हो गया कि बीबीसी तो मोदी विरोधी है और भारत की विकास गाथा उससे देखी नहीं जा रही। मोदी पर हमला बोलने से पहले उसने इस पर विचार करने का प्रयास भी नहीं किया कि देश का सुप्रीम कोर्ट गुजरात मामले में उन्हें क्लीन चिट दे चुका है। अब जब बीबीसी की मुंबई दिल्ली कार्यालय में आयकर सर्वे हुए तो इसे बदले की कार्रवाई बताया गया। अगर मान भी लें कि यह बदला है तो सवाल यह भी है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। क्या भारत सरकार करुणा का अवतार है? पीएम देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं। इसे भी नहीं भूलना चाहिए। चुनाव की बेला में राजनीतिक पार्टियां, अंतर्राष्ट्रीय लॉबी और प्रचार तंत्र का एक हिस्सा जब किसी कहानी में एक साथ दिखाई देने लगे तो आर्थिक चोट से राजनीतिक शिकार की बू आने लगती है। ऐसे में पूरे प्रकरण को आम आदमी कैसे देखे? असल में कारपोरेट संस्थाओं के लिए इस प्रकरण में ज्यादा सबक छिपे हैं। देखने की बात यह होगी कि अडानी मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से यह पूछा है कि निवेशकों के हित में क्या कानून है। सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों के नाम सीलबंद लिफाफे में लेने से इनकार कर दिया है और मामले में पारदर्शिता की बात करते हुए उसने अपनी तरफ से एक कमेटी गठित करने की बात कही है। अडानी समूह का कारोबार अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन समूह को निवेशकों का विश्वास वापस पाने में अभी समय लगेगा। जानकार बताते हैं कि इस पूरे मसले से भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद अडानी मामले से सबक लिया जा सकता है। अगर कारोबार के संचालन में पेशेवर तौर तरीके नहीं अपनाए गए, बड़े कारोबारी फैसले व्यक्तिगत स्तर पर और राजनीतिक जुड़ाव के आधार पर लिए गए तो उससे होने वाले नुकसान से नहीं बचा जा सकता। पेशेवर शक्ति के बिना अस्थायी और नैतिक रूप से अभेद्य समूह खड़ा करना चुनौती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।